डिवीजन बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी लाल सिंह की जमानत मनसूख करने के लिए ईडी की तरफ से दायर दरख्वास्त की अगली समाअत की तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की है। चौधरी लाल सिंह के वकील दिफा फहीम अहमद ने बताया कि ईडी ने लाल सिंह को दी गई जमानत को मुस्तरद करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और केस समाअत के लिए दर्ज था। अदालत ने समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह पे वापस एक बार फिर से ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी चौधरी लाल सिंह की जो एक ईडी ने रिक्वेस्ट की है कि जो इनकी बेल है वो कैंसिल की जाए, उसकी हियरिंग आज होनी है और उन पर हम बात करेंगे। लाल सिंह की जो काउंसिल की जो टीम है, जो वकीलों की टीम है, उनमें फहीम अहमद साहब हैं। फहीम अहमद साहब, आज जो है वो केस लिस्टेड है, क्या कुछ डिटेल है? हाँ जी, आज जो उनका केस था लिस्टेड है कोर्ट ऑफ संजय दर, जस्टिस संजय दर की कोर्ट में लिस्ट है 37 नंबर पे। तो मुझे बताएं कि चौधरी लाल सिंह के खिलाफ जो उन्होंने बेल कैंसिल करने के लिए क्या बेसिस क्या रखे हैं ईडी ने अपने? बेसिस यही है कि ये ईडी ऑफेंस जो है पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, तो इसमें बेल जो है नहीं मिलनी चाहिए थी, इनको एब्सोल्यूट बेल मिली है। तो यही ग्राउंड है उनका, और तो कोई बेल कंडीशन उन्होंने वायलेशन नहीं की हुई है, तो मेन यही ग्राउंड है उनका। तो अब जब एब्सोल्यूट बेल मिल जाती है तो क्या उसके बाद भी जो वो बेल कैंसिल हो सकता है? नहीं, देखें वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोई कंडीशन वायलेशन ना हो तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है कैंसिलेशन का। बाकी प्रोविजन है फॉर कैंसिलेशन, बट ऐसा होना मुश्किल है अभी। कहीं ना कहीं अब जो ईडी ने जो यहाँ पे एक अपील की है उस पे कहीं ना कहीं कैंसिलेशन भी कोर्ट के पास हक है कि वो जो बेल है उसको कैंसिल कर सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जामुन।